हेलो फ्रेंड्स, 15 मार्च को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसे मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 134वां। तो मानव विकास सूचकांक HDI इंडेक्स है, ये जारी किया गया है UNDP के द्वारा। UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA के अंदर है और इसकी फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। भारत की रैंक है वो इस बार 134वीं है और टोटल देश है 193। स्कोर कितना है? तो 0.644। तो 0.644 ये इसका स्कोर है। तो स्कोर है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भारत का, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। 2021 के अंदर भारत की रैंक 135वीं थी और इस बार 134वीं है। 3 आधारों पर ये इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। जीवन प्रत्याशा जो कि 67.7 वर्ष है। प्रति व्यक्ति आय $6951। तो $6951 है, ये प्रति व्यक्ति आय है। और साक्षरता, तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता, इन 3 आधारों पर ही मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। टॉप स्थान पर है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और हांगकांग। बॉटम पे है सोमालिया और दक्षिण सूडान। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण इंडेक्स देखते हैं। 161वीं रैंक है भारत की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर है। 93वीं रैंक है करप्शन परसेप्शन में। 4th रैंक फायर पावर इंडेक्स के अंदर है। 127वीं रैंक है ये जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर है। 111वीं हंगर इंडेक्स के अंदर है और 7th रैंक है ये एनवायरमेंट परफॉर्मेंस के अंदर है। इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आज सर के द्वारा जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो शामिल नहीं किए गए हैं। ओमान की खाड़ी के अंदर ही संयुक्त त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन है वो किसने किया है? तो चीन, ईरान और रूस, इन तीनों देशों के सहयोग से इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो जो समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 है ये त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। चीन, ईरान और रूस के सहयोग से इस अभ्यास का आयोजन किया गया है ओमान की खाड़ी के अंदर और थीम है शांति एंड सुरक्षा। अभ्यास देखते हैं महत्वपूर्ण। दोस्ती अभ्यास का आयोजन भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य किया जाता है और इस बार आयोजन है वो मालदीव के अंदर ही किया गया है। मालाबार अभ्यास भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य और इस बार आयोजन है ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। संप्रति व बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य। एकता व एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन भारत और मालदीव के मध्य। धर्मगोर्जन भारत और जापान के मध्य। अयुत्या अभ्यास है भारत और थाईलैंड और सहयोग काइजन अभ्यास है ये भारत और जापान के मध्य किया जाता है। इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हरिमो शक्ति अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य किया जाता है और मित्र शक्ति अभ्यास है इसका आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। UNDP लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 108वां। तो UNDP के द्वारा ही 2 इंडेक्स जारी किए गए हैं, एक तो HDI और एक लैंगिक असमानता सूचकांक। तो लैंगिक असमानता सूचकांक के अंदर भारत की रैंक है वो 108वीं है। UNDP की स्थापना 1965 के अंदर की गई है और जो लैंगिक असमानता सूचकांक है इसके अंदर टॉप पे है डेनमार्क और स्वीडन और बॉटम पे है यमन और सोमालिया। भारत की रैंक 108वीं है 193 देशों के अंदर ही और स्कोर है 0.437%। 2021 के अंदर भारत की रैंक है वो 122वीं थी। इस बार 14 अंकों का सुधार हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो रामनाथ कोविंद जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो इसमें 8 सदस्य हैं वो बनाए गए हैं। अधीर रंजन चौधरी जो कि इससे बाहर हो गए हैं और उन्होंने जो ये कमेटी है उसको आंख में धूल बताया है। अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद, नंदकिशोर सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, तो ये इसके महत्वपूर्ण सदस्य हैं। रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही पेश की गई है और ये पेज है 18,626 इसके पेज है रिपोर्ट के अंदर ही। इस रिपोर्ट के अंदर ही बताया गया है कि जो 47 राजनीतिक दल हैं उन्होंने सुझाव दिए हैं और 32 पार्टी हैं वो सपोर्ट कर रही हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए ही। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होगा 2029 तक। 2 चरणों के अंदर लागू होगा जिसमें फर्स्ट चरण है वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव और सेकंड चरण के अंदर ही 100 दिन के अंदर ही जो लोकल गवर्नमेंट है पंचायत और नगर पालिका तो यहाँ के चुनाव है वो 100 दिन के अंदर ही किए जाएंगे। संविधान के अंदर ये संशोधन होगा। उससे फायदा क्या होगा? तो खर्चे कम होंगे और विकास के कार्य हैं वो अधिक होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए ही कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो PM सूरज पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है।
तो जो पीएम सूरज पोर्टल है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सूरज की फुल फॉर्म क्या है? सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधार जन कल्याण। उद्देश्य है जो हाशिए पर जो समुदाय है उनको ऋण देना और उनको मतलब जो भी ऋण की सुविधा है वो प्रोवाइड करना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं स्वाति पोर्टल, महिलाओं की स्टेम के अंदर भागीदारी, साइंस, मैथ्स और टेक्नोलॉजी के अंदर भागीदारी बढ़ाना, ये स्वाति पोर्टल का उद्देश्य है। ई साक्षी ऐप है, ये एमपी लैट्स की योजना के लिए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की है? तो ई मोबिलिटी योजना है, इसकी घोषणा की है। तो ये भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, उनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। उद्देश्य है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनको बढ़ावा देना। तो इसमें 500 करोड़ रुपए है, ये टोटल लागत आएगी। दुपहिया वाहन है इनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे और तिपहिया वाहन है इनको 25 से 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और ये सहायता के रूप में जो सब्सिडी है वो दी जाएगी। और ये किस को रिप्लेस करेगी? जो फेम सेकंड योजना है जो कि 31 मार्च 2024 का इसका एंड हो जाएगा, तो इस योजना को रिप्लेस करेगी ई मोबिलिटी योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अग्रह और अक्षय का संबंध किससे है? तो पनडुब्बी युद्धपोत रोधी है ये, और ये एंटी सबमरीन वारशिप है जो कि स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। अग्रह है ये 5वें नंबर की है और अक्षय 6ठे नंबर की है। इनका निर्माण गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता के अंदर किया जा रहा है और पहली है INS अरनाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 14 मार्च को। इस बार की थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य। किडनी या वक्र का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है और किडनी है इसकी इकाई है नेफ्रोन। इसका कार्य है रक्त को छानना और वह इसका पुनः अवशोषण करना है, इसका प्रमुख कार्य है। एड्रिनल ग्रंथि है, ये आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं इसको। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च इजराइल वॉर डायरी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इजराइल वॉर डायरी नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है विशाल पांडे। तो विशाल पांडे के द्वारा ही बताया गया है इस पुस्तक के अंदर ही कि युद्ध कोई समाधान नहीं है और संघर्ष के अंदर भारत की नीति क्या रही है, ये भी इनके द्वारा इस पुस्तक के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट है गोटाबाया राजपक्षे, इनकी बुक का नाम है कोस्पेरेंसी बुक है और इस बुक के अंदर बताया गया है कि चीन के दबाव में कैसे इनको हटा दिया गया था। तो ये इस बुक के बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पीएम मोदी ने देश की पहली ऑटो इन प्लांट रेलवे साइकिलिंग का शुभारंभ वो कहाँ पे किया है? तो गुजरात के अंदर। तो जो मारुति सुजुकी है वो असलमपुर प्लांट है वो लगाया गया गुजरात के अंदर ही, और इस कंपनी से जो नई गाड़ियां हैं वो रेलवे के द्वारा ही संपूर्ण देश के अंदर भेजा जाएगा। तो ये इसका उद्देश्य है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का, स्पुतनी गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अटूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लखी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरहू लिल्ली मणिपुर का, बथुकंबा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संगाई मणिपुर का है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं आदि पुरुष तमिलनाडु का,
पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्यौहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।